देखो, अगर आप एक एनजीओ को पैसे डोनेट करते हो या आप खुद एक एनजीओ, तो ये न्यूज आपके काम की है। तो एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इंडिया में फॉरेन फंडिंग कैसे रिसीव होगी और कैसे यूज होगी उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि फॉरेन फंडिंग नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। अब देखो, एफसीआरए में 3 मेजर अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, जिनको लेकर 3 बड़े कंफ्यूजन खड़े हो गए। तो चलिए इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। कंफ्यूजन नंबर 1, एनजीओस अब फॉरेन फंडिंग को जहां चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। देखो, सच्चाई ये है कि अब एनजीओस को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन में पर्पस के साथ साथ एग्जैक्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी मेंशन करनी होगी जहां वो फंड्स यूज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एनजीओ ने राजस्थान में रूरल हेल्थ केयर कैंप सेटअप करने के लिए फंड्स लिए हैं, तो वो एनजीओ महाराष्ट्र में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स यूज नहीं कर सकता। कंफ्यूजन 2, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में फॉरेन फंडिंग कंप्लीटली बैन हो गई है। नहीं नहीं, हर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए फॉरेन फंडिंग बैन नहीं हुई है। अभी भी आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या प्लेस ऑफ वर्शिप के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, सत्संग, लंगर, इन सब के लिए फॉरेन फंडिंग को यूज कर सकते हो। तो बैन क्या हुआ है? बहुत ही क्लियरली, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन फंडिंग यूज नहीं कर सकते हो, ये बैन हुआ है। कंफ्यूजन 3, अगर एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हुआ तो एनजीओ की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। अब देखो, इसमें फैक्ट ये है कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में ट्रांसफर करती है। अब इस बीच ये जो एनजीओ है ये अपना रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, अपील फाइल करेगा। अगर ये सारी चीजें फेल हो जाती है तो हाँ, जो भी प्रॉपर्टी है वो परमानेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाएगी। अब देखिए, इस अमेंडमेंट को लेके दो साइड्स है। एक जिनका मानना ये है कि जनरल अकाउंटेबिलिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये रूल्स बहुत जरूरी है। वहीं दूसरे साइड का मानना ये है कि सिविल सोसाइटीज और एनजीओ की इंडिपेंडेंस के लिए ये रूल्स ओवर रिस्ट्रिक्टिव है। आपका क्या मानना है, बताना जरा।